एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ संसद में लगातार हंगामा। डिंपल यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है और राहुल गांधी भी खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? छात्रों की 3 बड़ी मांगे क्या हैं? जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन। हजारों छात्र कथित पेपर लीक, परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है, जहां विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और संसद की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन सरकार को पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार नए कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन अगर पहले भी पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थीं, तो पिछले 2-3 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? डिंपल यादव ने कहा कि छात्र सड़कों पर उतरे, कई जगह पुलिस कार्रवाई हुई और छात्रों के साथ गलत व्यवहार के आरोप लगे। उनके मुताबिक यह केवल परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए शिक्षा मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त किए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सबसे जरूरी था। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। जब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि जब आंदोलन कई दिनों तक चला, छात्र घायल हुए और गंभीर आरोप सामने आए, तब सरकार की ओर से पहले जवाब क्यों नहीं आया? उनका कहना था कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर छात्र क्या मांग कर रहे हैं। पहली मांग, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, ताकि पूरे मामले की जवाबदेही तय हो सके। दूसरी मांग, पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी जांच प्रक्रिया। तीसरी मांग, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार और प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की जांच। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह केवल विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब परीक्षा दोबारा करानी पड़ती है, तो यह खुद इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग दोहराई। अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाना उचित नहीं है और सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय विरोध प्रदर्शन पर सख्ती दिखा रही है। राहुल गांधी ने निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों के सवाल का जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि वह इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। छात्रों का कहना था कि बार बार होने वाली गड़बड़ियों से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए। कई दिनों तक चले इस आंदोलन ने धीरे धीरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और विपक्ष ने भी छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ और कई छात्रों को पीटा गया। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव आंदोलनकारियों के बीच पहुंची। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। डिंपल यादव ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर आवाज उठा रहे थे, ऐसे में उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। इस घटना के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसद छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और विपक्ष के कई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की ओर मार्च करने निकले। विपक्षी नेताओं का कहना था कि वे छात्रों के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य सांसद सड़क पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान पुलिस और विपक्षी नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें खींचकर हटाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव के साथ भी धक्का मुक्की होने की बात सामने आई। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया और सरकार पर हमला बोला। इस पूरे घटना के बाद छात्रों का आंदोलन एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गया। अब सवाल केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा, सरकार की जवाबदेही और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार का भी बन गया है। अब सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा मामला आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है, क्योंकि विपक्ष साफ कह रहा है कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक उठाया जाता रहेगा। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन अब नजर इस बात पर रहेगी, क्या छात्रों की तीनों मांगों पर कोई बड़ा फैसला होता है? क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिससे भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लग सके? और क्या सरकार तथा विपक्ष के बीच चल रहा है टकराव किसी समाधान तक पहुंच पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर होने वाली बहस, सरकार के अगले फैसले और विपक्ष की रणनीति पर पूरे देश की नजर रहेगी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे का अंत राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर छात्रों को लेकर कोई बड़ा और ठोस फैसला भी सामने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग मानी जाएगी या राजनीतिक टकराव और तेज होगा? आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब देश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।